देखेंगे BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसको हम न्यूरल कंट्रोल इंटरफेस NCI या फिर माइंड मशीन इंटरफेस MMI या फिर डायरेक्ट न्यूरल इंटरफेस DNI या फिर ब्रेन मशीन इंटरफेस BMI भी बोलते हैं। तो ये एक नाम है और इसके काफ़ी सारे और भी नाम है, तो इसको आप देख सकते हो। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, अब इसके ना आपने एग्जाम्पल मूवीज वगैरह में काफ़ी देखे होंगे, और जो मैंने ब्लैक मिरर बताई थी, अगेन 18+ सीरीज है, अगर आप हो तो देख लेना। तो उसमें BCI का काफ़ी तगड़ा यूज़ करके दिखाया था। उसमें क्या होता है, ब्रेन के ऊपर ना कुछ चिप्स लगाई जाती है, अपने दिमाग के ऊपर हमने कुछ चिप्स लगा दिया और दिमाग में जो चल रहा है वो हम अपने कंप्यूटर में उस सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जो भी करना है वो कर सकते हैं। और जैसे हमने अपने 1-2 बंदे हैं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ये हमारा एक बंदा है, इसके हमने ये इसका मुंह है, माइंड, यहाँ पर मैंने एक चिप लगा दी और इसका कनेक्शन के थ्रू हमने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। और ये दूसरा बंदा है, इसके भी हमने चिप लगा दी और इसके जो सिग्नल्स थे वो हमने इसको कंप्यूटर के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया। मतलब अब इससे हम जो भी इसके माइंड में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो ये फील कर सकता है, देख सकता है या सुन सकता है। जो भी इसके दिमाग में सिग्नल जा रहा है वो इसके भी जा रहे होंगे। अब ये कोई काम कर रहा है तो इसको जैसी फील आ रही है ना, वो फील ये भी कर सकता है। इसको जो दिख रहा है, अगर हम इसको जो इसके ब्रेन में सिग्नल जा रहा है कि हमें ये दिख रहा है, ये सुनाई दे रहा है, तो ये तो हमारे सेंसर्स हो गए, ये इसने सेंस करा कानों से कि क्या आवाज़ आ रही है। लेकिन हमारे माइंड को जो सब कुछ सही से जो समझाता है, इंटरप्रेट करके बताता है, वो हमारा माइंड में ही जाता है सिग्नल, तभी तो हम समझ पाते हैं। तो वो सेंसर ने यहाँ से साउंड तो यहाँ पर रिसीव कर ली और यहाँ पर जो सिग्नल आया उसको इसके दिमाग में पहुंचा दी। सुन ये रहा है, सुनाई इसको आ रहा है, देख ये रहा है, दिखाई इसको दे रहा है, फील ये कर रहा है, फील इसको भी हो रहा है। तो इस तरह से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हम जो है ब्रेन को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम BCI बोल रहे हैं। डेफिनेशन के साथ भी देखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमारा ब्रेन है। अब ब्रेन में हमारे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, जो कि हमारे साइनेप्स जो होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा पहले। तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। हमारे हाथ हैं, यहाँ पर हमने कुछ टच करा गरम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं हमारे हाथ के थ्रू, CNS सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर हमारे माइंड के पास जाते हैं कि हाँ हमने कुछ गरम पकड़ा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहे हैं हमारे दिमाग में, तो हमारी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स घूमते रहते हैं। और जैसे कि हमारा साइनेप्स होता है, काफ़ी गंदा सा बना रहा हूँ मैं, तो ये हमारा इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ कुछ सिग्नल जो वो लीक होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े सिग्नल्स। तो ये जो सिग्नल हमारे निकल रहे हैं, तो हम इसी सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इसको जो है कंप्यूटर के फॉर्म में जो वो कन्वर्ट कर लेते हैं, 0101 जो भी आपको पता है, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो सिग्नल हम यहाँ से जा रहा है, जैसे हमने गर्म चीज़ पकड़ी थी, तो यहाँ पर ये सिग्नल जो लीक हो रहा था, इससे हमने इसको इंटरप्रेट करा, इसको ट्रांसलेट करा और पता चल गया कि हाँ भाई सिग्नल आ रहा है कि कुछ गर्म चीज़ हमने पकड़ी हुई है। अब इस सिग्नल का हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हमने लीक सिग्नल का यूज़ करा था, और इस तरह से जो लीक सिग्नल है उसमें क्या करते हैं हम, ब्रेन के बस ऊपर ऊपर ही यहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं, जिससे हमें सिग्नल मिलते रहते हैं। और अगर हमें लीक सिग्नल की जगह इसके अंदर जो सिग्नल जा रहा है इसी को ही देखना हो, क्योंकि ये जो लीक सिग्नल है इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी कम होती है, और इसके अंदर जो सिग्नल है हमारे, अगर हम उसी का यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा और यहाँ पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें माइंड में जो है कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इसके अंदर डिवाइसेस डालने पड़ते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि यार स्कल के अंदर डालने पड़ते हैं। वो हम स्कल से बाहर बाहर काम कर रहे थे, यहाँ पर स्कल्स के जो है वो अंदर डाल रहे हैं। अब देखो यार, ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, दिमाग के साथ छेड़खानी करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ होगी तो ये पागल भी हो सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्की होता है। तो यहाँ पर जो बाहर से हम स्कल के बाहर से जो सिग्नल ले रहे थे, जो कि लीक सिग्नल का यूज़ कर रहे थे, वो थोड़ा प्रेफर माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें इतनी परफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ब्रेन, इसके कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारी टेस्टिंग भी हुई थी और मूवीज़ वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में एग्जांपल दिखाया था, वो हमारा ब्लैक मिरर वेब सीरीज़ में ये हमें एग्जांपल दिखाया था। और ये जो आपका अभी ये मतलब स्टार्टिंग फेज में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्टली यहाँ पर काम चल रहा है, अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, काफ़ी टेस्टिंग इसमें पास भी हो गई है।
अब ये इनिशियल स्टेज पर काम चल रहा है, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है फ्यूचर ट्रेंड्स, जो फ्यूचर में ट्रेंड्स होने वाले हैं जिन पर अभी काम चल रहा है उनके बारे में हमें देखना है। अभी एक क्या करा था, अभी टेस्टिंग जो चल रही थी, एक इन्होंने क्या करा, एक मंकी लिया, बंदर लिया, उस बंदर को जो है एक नकली हाथ था उसको चलाना सिखाया, बंदर को उसको पूरा सिखा दिया, उसको ट्रेन कर दिया। अब फिर क्या करा, इसके ब्रेन से जो है वो इस हाथ को कनेक्ट कर दिया और इस हाथ को इसके साथ बांध दिया। मतलब ये मंकी था, इसको पहले ट्रेन करा कि हाथ वगैरह कैसे हिलाते हैं जो इन्होंने नकली बनाया था। वो हाथ नकली जो वो ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, और इसका कनेक्शन जो है जो भी इसमें मोटर वगैरह सब कुछ है, जो भी इसकी चिप लगी हुई होगी उसको इसके माइंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब इसकी ट्रेनिंग होगी इस मंकी ने इस हाथ को अपने दिमाग से हिला पा रहा था जैसे इसकी बॉडी का पार्ट हो। इसी तरह एक कैट जो थी, बिल्ली थी, उसके ब्रेन में भी इस तरह से BCI का यूज़ करा गया, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज़ करा गया और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करा गया। जो वो बिल्ली देख पा रही थी वो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे थे, जो उसको दिख रहा था वो सब कुछ हम अपने कंप्यूटर पर देख पा रहे थे। ये सब हमारी चीज़ें टेस्टिंग चल रही थी और इस तरह से अभी भी इसकी टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है, परफेक्ट अभी भी नहीं हुआ। और इसी तरह एक चूहे का एग्जाम्पल था, एक रैट था चूहा, उसको क्या करा, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और फिर उसको पिंजरे में बंद करा तो उससे बाहर नहीं निकला गया। उसको पता नहीं था कि कैसे बाहर निकला जाएगा उस पिंजरे से। लेकिन फिर क्या करा गया, कंप्यूटर में डेटा डाल रखा था कि इससे निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, कैसे निकला जा सकता है। उस डेटा का जो है उस चूहे के दिमाग में हमने डाल दिया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू, वो डेटा डाल दिया कि इससे कैसे निकला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद देखा गया ये जो चूहा था इससे बाहर निकल गया, मतलब इसको नहीं पता था कैसे निकला जाता, लेकिन हमने कंप्यूटर से वो डेटा इसके माइंड में डाल दिया कि बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर काम हुआ था। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया है और यहाँ पर जो भी टेस्टिंग वगैरह में निकल कर आई थी चीज़ें वो हमने बताई है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, वो यही दे रखी है कि जो हमारे ब्रेन के सिग्नल होते हैं उनको एनालाइज करता है और उसको ट्रांसलेट करता है जो भी कंप्यूटर कमांड्स है उसमें, और फिर उससे जो हमें आउटपुट लेना है हम उससे वो आउटपुट ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि बता रखा है इसमें रिप्लेस कर सकते हैं हम जो भी हमारे लॉस्ट फंक्शंस है। जैसे कोई इंसान बोल नहीं सकता या फिर उसके हाथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंसान है, इसका ये एक हाथ है, अगर इसका एक हाथ नहीं है तो हम अलग से एक हाथ बनाएंगे, यहाँ पर उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। लेकिन इसको हाथ को चलाने के लिए यहाँ पर इसके दिमाग से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम BCI का यूज़ करेंगे, उसके दिमाग से इस हाथ को कनेक्ट कर देंगे। अब ये इस हाथ को जैसे रियलिटी में हम हिलाते हैं, हम अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं, इस तरह से माइंड से अपने हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख नहीं सकता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से सेंसर लगाएंगे जो एनवायरनमेंट में चीज़ें देखेगा और इसके माइंड में डालता रहेगा कि इस तरह से ये चीज़ें हैं और इस तरह से इसका माइंड देख सकता है कि चीज़ें क्या है। अगर ये सुन नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता तो हमने यहाँ पर एक स्पीकर टाइप लगा दिया और इसके माइंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये माइंड में जो भी बोलने की कोशिश करेगा इसके माइंड से सिग्नल जाएगा स्पीकर पर और वो स्पीकर पर आवाज़ हमें आती रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, स्पाइडर में यहाँ पर देखा होगा, एक डॉक्टर ऑक्टोपस जो था उसके दो हाथ थे, दो हाथ नहीं, यहाँ पर उसने अलग से जो है हाथ लगा लिए थे और ये हाथ जो है इसके माइंड से कंट्रोल हो रहे थे। 4-5 हाथ लगा लिया भाई साहब और दिमाग से कंट्रोल कर रहा था और इसने काफ़ी तबाही मचा रखी थी। इस तरह से आपने हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में काफ़ी देखा होगा। तो यही है, हम अपने लॉस्ट फंक्शंस को जो है वो वापस ला सकते हैं और ये आप चीज़ें देख सकते हो। और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पर सप्लीमेंट, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो बूस्ट भी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं, हम तीसरा हाथ भी लगा सकते हैं और दिमाग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। अब इसका कुछ यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम भी मैंने बना रखा है। ये हमारा ब्रेन, यहाँ पर ब्रेन से हमारा सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को हमने डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा कंप्यूटर में उसको रीड कर पाए हम। फिर इस चीज़ को हमने यहाँ पर प्रोसेस करा, यहाँ पर फीचर जो है एक्सट्रैक्ट करे, उसको ट्रांसलेट करा। फिर जो हमें उससे काम कराना है, जैसे हमें कोई चीज़ उठानी है वो उठा सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर का
कंट्रोल करना है, जैसा अपने माइंड से आप मोबाइल चला सकते हो। मोबाइल में आपको स्वाइप डाउन करना है, स्वाइप राइट करना है, अपने दिमाग में सोचो कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह से कमांड्स वगैरह जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों में यहाँ पर इसकी चीज़ें जो वो डिवाइड है, इसको बोलते हैं सिग्नल एक्वाजिशन और यहाँ पर इसको बोलते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पर सिग्नल हमारे ब्रेन से आ रहे हैं, फिर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर जो हमें आउटपुट लेना कमांड में चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन होगी, हम उसका यूज़ क्या कर रहे हैं वो होगी हमारी BCI एप्लीकेशन। तो सिग्नल एक्वाजिशन में आप लिख सकते हो जो भी हमारे माइंड से जो सिग्नल आ रहे हैं हम उसको यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एम्प्लीफिकेशन करने के बाद और उसको फिल्टर करने के बाद जो है डिजिटलाइज्ड कर रहा है और उसको ट्रांसमिट कर रहा है कंप्यूटर में। फीचर्स जो है हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे उस ब्रेन से क्या क्या चीज़ें आ रही है हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और फीचर ट्रांसलेशन जो है वो हम कर पा रहे हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हो क्या चीज़ें हैं। अब ये जो आप मैंने लिख रखा ना, ये आप गूगल पर सर्च करोगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये काफ़ी मैंने खुद से कुछ चीज़ें टाइप करी है, कुछ रिसर्च पेपर्स थे, कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से देख के ये चीज़ें मैंने बनाई है। तो फीचर में क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर सिग्नल आया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमें कमांड चाहिए आउटपुट में चाहिए जो भी हम करना चाहते हैं। अगर हमें कोई अपना नकली हाथ हमने लगाया है तो उसको मूव करने के लिए उसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि हमें भाई हाथ को मूव करना है, तो उस वाले सिग्नल में हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे। और या फिर हमें मोबाइल पर स्क्रीन पर स्वाइप अप करना है, डाउन करना है, कंप्यूटर का कर्सर मूव करना है, तो उस कमांड में कन्वर्ट कर देंगे कि इस सिग्नल का हमारा ये मतलब है। और फिर जो आउटपुट होगा वो हमारा आउटपुट होगा जो भी हमारा है, जैसे कि मैंने बताया स्वाइप अप करना है या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, अपना हाथ हिलाना है, दूसरा जो हमने अलग से लगाया बनाकर आर्टिफिशियल, उसको जो भी आपकी एप्लीकेशन आउटपुट है ये हमारा आउटपुट होगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं भाई साहब, इतने सारे, इतनी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि भाई साहब इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं जो कि आप अपने आप भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। हम प्रोस्थेटिक्स लिम्स लगा सकते हैं जो कि हम अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हम लगा सकते हैं जो कि हम माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लाइंड पर्सन है तो उसको हम BCI टेक्नोलॉजी के थ्रू वो देख सकते हैं। अगर कोई सुन नहीं सकता, जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो BCI के थ्रू वो सुन भी सकता है। बोल नहीं सकता तो वो बोल भी सकता है BCI के थ्रू। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया ना, सभी मैंने इसमें एडवांटेजेस में लिख रखे हैं जो कि आप देख सकते हो। कोई बोल नहीं सकता तो वो बोल सकता है BCI के थ्रू। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो यार इनिशियल स्टेज पर है और इतनी ये परफेक्ट नहीं है टेक्नोलॉजी, और ये जो है थोड़ा इनएक्यूरेट भी होता है क्योंकि सिग्नल को वो सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, ट्रांसलेट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता है BCI टेक्नोलॉजी अभी। और हम आउटसाइड दिमाग के बाहर से जो हम मैंने बताया ना, दिमाग के हम स्कल के जो बाहर से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। बाहर से जो कर सकते हैं उसमें बिना हमारे इतनी सर्जरी वगैरह के भी हो सकता है, बिना सर्जरी के, लेकिन उसमें जो सिग्नल इतने अच्छे से हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि वो लीक्ड सिग्नल का हम यूज़ कर रहे थे। और दिमाग के अंदर वाला हम जो यूज़ कर रहे थे स्कल वाला, हम इससे कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ी ये रिस्की होती है और काफ़ी ड्रास्टिक सर्जरी होती है इसकी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है भाई साहब प्राइवेसी। BCI के थ्रू भाई हम किसी भी दिमाग पढ़ सकते हैं, मतलब कोई दिमाग में क्या सोच रहा है वो तो भाई सबसे बड़ी प्राइवेसी है, हम उसके दिमाग की चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू है। BCI की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जो यार मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको बताए हैं तो वही हो सकती है। हम गेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ब्लैक मिरर का एग्जांपल दिया था उसमें गेमिंग भी करके दिखाई थी BCI के थ्रू। BCI ब्रेन में हमने वो चिप्स लगा ली थी और भाई अलग ही वर्ड में वो AR VR का यूज़ करा, मिक्स्ड रियलिटी का यूज़ करा जो कि मैंने शुरू में बताया, साथ में BCI का भी यूज़ कर लिया। भाई साहब बहुत ही खतरनाक उसमें गेमिंग करके दिखाई थी, आप देख सकते हो। उसमें आप गेम में फील कर सकते हो, वहाँ पर हमें फील करने के लिए अलग से चीज़ें ऐड कर रहे थे, लेकिन हम कंप्यूटर से जो है सिग्नल भेज सकते हैं दिमाग में कि भाई ऐसा फील करो, या फिर ऐसी साउंड हमें आ रही है, ऐसा हमें दिख रहा है, सब कुछ आंखें हमारी बंद हो जाएगी, पूरा सब कुछ बंद हो जाएगा, जो कंप्यूटर से सिग्नल आ रहा है बस हमारे वही दिमाग में आ रहा है, हम दिमाग से वही देख पा रहा है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, गेमिंग में जो है वो चीज़ें आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हो। गेम खेल रहे हो कंप्यूटर में या फिर जो भी आप माइंड में सोच रहे हैं कि मुझे गन चलानी है, बस अपने माइंड में सोचा गन चलानी है और गन आपकी चल रही है आपकी स्क्रीन पर। तो गेमिंग में भी अलग अलग तरीके से BCI का यूज हो सकता है, मैंने अलग अलग चीज़ आपको बता दी।
यहाँ पर लाई डिटेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, BCI का यूज करो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम पढ़ सकते हैं, तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। बॉडी जो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो हम खो चुके हैं उनको हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। हाथ नहीं है एक तो हम नकली हाथ लगा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको और भी अलग अलग हम चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर अगर सो रहा है तो एकदम से उसके माइंड में सिग्नल चला जाएगा भाई सो मत उठ जा, और इस तरह से उसको वार्निंग मिल जाएगी, तो ड्राइवर जो सोएगा नहीं अगर वो कार चला रहा है। और तीसरा हाथ लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, तीसरी आंख भी लगा सकते हो। जो करना है हम अपनी बॉडी पार्ट्स को जो है वो और बढ़ा सकते हैं। आपको 2 हाथ है, आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा सकते हो। कम्युनिकेशन आप कर सकते हो आपस में, 2 आदमी हैं दोनों ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू अपने माइंड को कनेक्ट कर लिया, तो आपस में बोलने की जरूरत नहीं, माइंड से माइंड में बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर व्हील चेयर कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप व्हील चेयर अपने माइंड से कंट्रोल करना, आगे चलना है तो आप आगे चल सकते हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं अपने लॉस्ट फंक्शंस को, जो अगर आप सुन नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते तो आप उन चीज़ों को भी सही से कर सकते हो।